हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ द जावा प्लस DSA कोर्स। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एरे। एरे एक आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो आज की वीडियो में हम पहला डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करेंगे। एरे आपका जावा की बेसिक्स में ही इंक्लूडेड है, बिकॉज एरे बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जिसको हाई लेवल DSA नहीं करना, उसे भी एटलीस्ट एरे तो आना ही चाहिए। ओके, सो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है उसकी बात करते हैं। सो आपका डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है कि वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा फॉर एफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, देखो हमारे पास बहुत सारा वैरायटी ऑफ डेटा आता है। जैसा कि हम कोई एज ले रहे हैं किसी यूज़र से तो हम इंट एज लिखते हैं, ठीक है। अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं तो हम स्ट्रिंग नेम लिखते हैं। सो बेसिकली ये क्या तरीके हैं, आप बेसिकली मेमोरी में क्या कर रहे हो, कुछ चीज़ स्टोर कर रहे हो जा करके, है ना। अब यूज़र ने एज इनपुट किया तो आप मेमोरी में जाके स्टोर करोगे, यूज़र ने नाम इनपुट दिया तो आप मेमोरी में जाके स्टोर करोगे। तो आपका काम क्या है कि आप इसको स्टोर कर रहे हो ताकि आप बाद में इसको यूज़ कर पाओ। आप यूज़र का नेम ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई लॉगिन पेज बना रहे हो, लॉगिन पोर्टल बना रहे हो, तो आप फॉर्म में यूज़र नेम इनपुट लेते हो। जब बंदा लॉगिन कर लेता है तो इधर उसका नाम डिस्प्ले करते हो, है ना, करते हो ना कि हेलो यूज़र, हेलो शाश्वत, कैसा भी कुछ। तो इसका क्या मतलब है कि आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो, उसको किसी तरीके से स्टोर कर रहे हो और उसको यूज़ कर रहे हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो यही काम आपका डेटा स्ट्रक्चर करता है। नाउ डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि आप डेटा मेमोरी में स्टोर कर पाओ। अब वो आप मेमोरी में अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो ताकि आप इजीली उसको एसेस कर पाओ, उसमें मॉडिफिकेशंस कर पाओ, उसको डिलीट कर पाओ। तो हर वैरायटी ऑफ यूज केस के लिए अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, ठीक है। तो एरे अब डेटा स्ट्रक्चर की वाइड कैटेगरी क्या है कि वो लीनियर और नॉन लीनियर होते हैं। उसकी बात हम कभी और करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। बट अभी के लिए एरे आपका क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी एरे होता क्या है एक्चुअल में, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बट होता क्या है, तो मेमोरी में जब भी आपको कंटिन्यूअस प्लेसेस पे स्टोर करना हो किसी चीज को तब हम एरे का यूज करते हैं। नाउ एरे दिखता कैसा है, तो एरे बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसा कि मैंने यहाँ पे 6 साइज का एरे डिक्लेयर किया है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 बॉक्स बना दिए। हर बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू रखी है, 0, क्योंकि आपने अभी अपने एरे में कुछ इंसर्ट नहीं किया है। तो डिफॉल्ट डेटा जो जावा रखता है वो क्या रखता है, 0 रखता है इन केस ऑफ इंट एरे, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी, दैट इज इंडेक्सिंग। अब आपने एरे बना दिया, उसको एक्सेस कैसे करोगे, राइट। मुझे चाहिए कि इस वाले बॉक्स में कौन सा डेटा रखा है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, तो मैं लिखूंगा एरे का नाम। जैसे सपोज इस एरे का नाम मैंने लिखा ARR, ठीक है, मैंने डिक्लेयर किया है। तो मैं लिखूंगा एरे का नाम, इस ब्रैकेट, ये इस ब्रैकेट सिंबल है, उसके अंदर मैं इंडेक्सिंग लिख दूंगा। तो जब मैं एरे ऑफ 2 लिखूंगा तो ये वाला ब्लॉक सीधा एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। जब मैं एरे ऑफ 4 लिखूंगा तो ये वाला ब्लॉक सीधा एक्सेस हो जाएगा। जब मैं एरे ऑफ 0 लिखूंगा तो ये वाला ब्लॉक आप स्टोर हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी कि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है और जो भी इसका साइज है -1 तक जाती है। तो 0 1 2 3 4 5 ये आपका 6 साइज का एरे है। इसके ब्लॉक्स को एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्सिंग का यूज करना पड़ेगा। करेक्ट है इतना लॉजिक। अब एरे में हमेशा हम सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। जैसा कि इस एरे में मैं खाली इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, 2 4 6 मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। तो ये मेरा इंट टाइप का एरे है, ठीक है। तो दैट ब्रिंग अस टू द नेक्स्ट टॉपिक कि एरे का सिंटैक्स कैसा होता है। ओके, सो ये है हमारे एरे का सिंटैक्स। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल आराम से समझना। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, ठीक है, कि हमारा एरे कौन सा तरह का डेटा स्टोर करने वाला है। जैसे ये वाला एरे इंटीजर डेटा स्टोर करेगा। देन नेक्स्ट हम उस एरे का नाम देते हैं, ओके। जैसे मेरे केस में मैंने एरे का नाम दिया ARR। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये 2 सिंबल, ये एरे का सिंबल है, ये डिक्लेयर करता है। जैसे अगर आपको वेरिएबल स्टोर करना होता है तो आप लिखते हैं इंट ARR इज इक्वल टू 7, ठीक है, मतलब नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल। अब इसी को अगर आपको एरे बताना है तो आपको यहाँ पे ये सिंबल लगाना पड़ेगा, ओके। तो ये सिंबल डिनोट करता है कि आपका जो वेरिएबल है दैट इज एन एरे। नेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है, बेसिकली इक्वल टू क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा ना मेमोरी में कंटिन्यूअस प्लेस पे जगह एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। हम 6 बक्से बना देते हैं, जैसे कि मैंने साइज दिया 6, तो यहाँ पे 6 बॉक्स बन जाएंगे अगल बगल मेमोरी में, है ना। तो ये करने के लिए मतलब आपको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो जावा के अंदर जब भी हम मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं तो हम न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने इक्वल टू न्यू लिखा, यूज टू एलोकेट मेमोरी। उसके बाद अगेन कौन से टाइप का डेटा, इधर आपको फिर से डेटा टाइप लिखना पड़ता है। तो मैंने इंटीजर लिखा था तो मैं यहाँ पे इंटीजर ही लिख रहा हूँ, न्यू इंट, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये वाली चीज़। अब ये क्या है, अगेन देखो एरे का सिंबल है और बीच में हम साइज लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने अगर ये लिखा, इसका मतलब एरे का साइज 6 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिक्लेरेशन होता है। तो इससे क्या होगा, 6 साइज का एरे मेमोरी में बन जाएगा, 2 3 4 5,
ठीक है, एंड इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, तो ये आपका इस लाइन से हो जाता है। अब मान लो कि आपको ऐसा नहीं करना, आप चाहते हो कि ऑलरेडी डेटा यहाँ रखा हुआ हो, तो दूसरा तरीका क्या है, आप इनिशियलाइज वे में डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ भी सेम काम, डेटा टाइप लिखो, एरे का नाम लिखो, ये सिंबल बनाओ, इज इक्वल टू, यहाँ तक सब सेम है, बट इधर आप डायरेक्ट डेटा दे दो। ठीक है, आपने लिख दिया इज इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट 235। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा आपने कितनी वैल्यू रखी, तो हमने 3 वैल्यू रखी है, राइट। तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, और इसमें रिस्पेक्टिव वैल्यू चली जाएगी 235। जिस ऑर्डर में आप इधर इंसर्ट करोगे उसी ऑर्डर में यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा, इस तरीके से ये बनेगा। ओके, क्लियर है इतनी चीज़। तो इस तरीके से हम एरे को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एरे की साइज आपको पहले से पता होनी चाहिए, है ना। जैसा कि हमें 3 डेटा डालना है तो हम डायरेक्ट डेटा डाल दें, या हमें 6 साइज का एरे बनाना है तो हम साइज दे रहे हैं। मतलब साइज देना इज मैंडेटरी, यू नीड टू नो कि कितना डेटा होना चाहिए। ये एरे के साथ एक लिमिटेशन होता है। क्या लिमिटेशन होता है कि हमें बताना पड़ता है एरे बनाने से पहले कि उसका साइज क्या होने वाला है। ओके, ग्रेट। अब एरे के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो पहला ऑपरेशन है हमारा कि हम एरे में डेटा को इंसर्ट कैसे करें। ठीक है, तो जब मैंने एरे को डिक्लेयर किया तो आपने देखा इस साइज का एरे बन गया था। ठीक है, ऐसा कुछ एरे बनता है, इनिशियली सारी वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमने 4 साइज का एरे क्रिएट किया है। परफेक्ट। अब जब मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो मैं डेटा कैसे इंसर्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस ब्लॉक में डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस एरे का नाम लिखूंगा। ठीक है, देन ये ब्रैकेट का सिंबल, और उसके बीच में मैं इंडेक्स लिखूंगा कि ये मुझे 0 इंडेक्स पे स्टोर करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा 0 इंडेक्स इज इक्वल टू 7। तो इस ऑपरेशन के बाद क्या होगा कि 0 इंडेक्स पे जाके अपने आप 7 इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड इंसर्शन। आप एरे के किसी इंडेक्स एलिमेंट को इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। नाउ इसी तरह आप इस वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपडेट एंड इंसर्ट साइमल्टेनियसली, मतलब सेम सिंटैक्स है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, ऑलमोस्ट क्या 100% सेम है। ठीक है, अब जैसे कि मुझे मान लो इस वैल्यू को 7 से अपडेट करके 9 करना है, तो मैं फिर सेम काम करूंगा, मैं बस इधर क्या कर दूंगा, 9 लिख दूंगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 7 अपडेट होकर के 9 हो जाएगा। तो एरे ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, ये करते ही आपका जो एरे है उसकी उस इंडेक्स पे जाके वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो ये आपका इंसर्ट एंड अपडेट ऑपरेशन होता है। देन अगर आपको डिलीट करना है, ठीक है, सॉरी, अगर आपको डिलीट करना है तो एरेज में डिलीट ऑपरेशन एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये यूजर को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है वो भी आपको बताता हूँ मैं। तो 0 1 2 3, ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे 6 रखा है, 7 रखा है, 8 रखा है, 9 रखा है। देन हाउ डू वी डिलीट। ठीक है, तो डिलीट एरे में एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम इस एलिमेंट, मतलब इस लोकेशन को उड़ा दें। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली में एक नया एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये अगर 4 साइज का है तो हम 3 साइज का एरे डिक्लेयर करेंगे, यानी कि -1 साइज का। ठीक है, देन यहाँ पे डेटा कॉपी कर देंगे, इधर 6 था तो यहाँ 6 ला के रख देंगे, क्योंकि ये मुझे डिलीट करना है तो इसको कॉपी नहीं करेंगे। नेक्स्ट 8 रख देंगे, नेक्स्ट 9 रख देंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में एरे में आपका डिलीशन होता ही नहीं है। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आप नया एरे बना देते हो। ठीक है, और उसके बाद उस एलिमेंट को बस कॉपी नहीं करते जिसको आपको डिलीट करना है। तो डिलीशन एक काफ़ी कॉस्टली ऑपरेशन होता है एरे के अंदर। अब कई बार शिफ्टिंग लॉजिक से भी डिलीट हो जाता है, उसके भी हम बात करेंगे। तो अभी हमने देखा कि इंसर्ट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है। नेक्स्ट है कि आप अपने एरे को ट्रैवर्स कैसे कर सकते हो, यानी कि विजिट कैसे कर सकते हो सारे एलिमेंट्स को। तो उसके लिए हमें साइज पता होना चाहिए। ठीक है, साइज, तो एरे का साइज निकालने के लिए जावा ने एक इनबिल्ट चीज़ दी हुई है ARR.length। ठीक है, अगर आप ARR.length करोगे तो आपको पता चल जाएगा इस एरे की क्या साइज़ है। एंड देन आप फॉर लूप से आइटरेट कर सकते हो। ठीक है, एक एक इंडेक्स को आइटरेट करो 0 से लेकर के जो भी इसकी लेंथ है, लेट्स से n, और हर बार आप प्रिंट कर सकते हो एरे ऑफ i। इस तरीके से हम आइटरेट करते हैं। तो चलो एक एक करके इन चीज़ों को कोड करते हैं, देन अच्छे से समझ में आएगा। सो मैं इंटेलिजे खोल रहा हूँ एंड आई नीड टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। अपने कैलकुलेटर वाले को हटाते हैं, मैं माई एरे नाम से एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। न्यू विंडो ओपन करते हैं एंड इस पुरानी वाली को क्लोज कर देते हैं। सो या अब आपको पता ही है, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था, ये सब बॉयलर प्लेट कोड है, यू कैन ईजिली रिमूव ऑल दिस कोड। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर करते हैं इंट। मैं इंटीजर एरे बना रहा हूँ, ARR, एरे का नाम, देन सिंबल इज इक्वल टू न्यू इंटीजर एरे।
हम लेट्स से 5 साइज का एरे बना रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ वी विल चेक कि क्या यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लेट्स से मैं चेक करना चाहता हूँ कि एरे के 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ वैल्यू एट 0th इंडेक्स, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है, एंड देन ये कॉनकैटिनेशन है सिंपल, और इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। अभी दिखेगा यहाँ पे कि वैल्यू एट 0th इंडेक्स इज 0, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने अभी कुछ भी इंसर्ट नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। सो दिस इज योर डिफॉल्ट वैल्यू, इधर लिख भी देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। सो लेट्स ट्राई सम इंसर्शन। सो इंसर्ट हम कैसे करेंगे, हम एरे ऑफ देन यहाँ पे इंडेक्स देते हैं। तो लेट्स से मैंने दिया इंडेक्स नंबर 3, ठीक है, और मैंने इधर इंसर्ट कर दिया 10, या 0th इंडेक्स पे ही करते हैं, सो दैट वी कैन सी कि ये आपका 0 अपडेट हो रहा है, ठीक है। एंड बाय द वे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ ऑर्डर फॉलो करना है कि पहले 0th इंडेक्स पे इंसर्ट करोगे देन ही 1 पे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट इंडेक्स 3 4 जितने भी इंडेक्स हैं एरे के अंदर उस पर कर सकते हो, ठीक है। सो इधर मैं लिख देता हूँ बिफोर, ओके, एंड इधर मैं लिख देता हूँ आफ्टर। सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन, एंड हमें आउटपुट दिखेगा बिफोर वैल्यू थी 0, देन 0th इंडेक्स पे वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। तो आप देख सकते हो इस तरीके से वैल्यू अपडेट हो रही है, बट ये एक ही इंडेक्स पे रखा हुआ होगा, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे देखूँ तो अभी भी क्या होना चाहिए, गेस करो, कमेंट करो, 10 होगा या 0 होगा। मैं इस लाइन को हटा रहा हूँ, ठीक है, इस लाइन को हटा रहा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या होगा, ठीक है। आफ्टर अपडेटिंग 0th इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स पे क्या होगा। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस, एंड एज यू कैन सी 0 ही होगा, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट कि इंडेक्स मतलब एक ब्लॉक, उस ब्लॉक पे जाके अपडेट हो जाएगा, बाकी ब्लॉक्स एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने इंसर्ट देखा। नाउ सिमिलरली हम इसको क्या करते हैं, जा करके अपडेट करते हैं। तो इसको हटा देता हूँ मैं, नॉट नीडेड। सो लेट्स ट्राई टू अपडेट दिस वैल्यू, वील से लेट्स चेंज इट टू 7, ओके। नाउ लेट्स रन, इसको एक मिनट, सॉरी, इसको आफ्टर अपडेट कर देते हैं, आफ्टर अपडेट। लेट्स ट्राई टू रन दिस, एंड यू कैन सी आफ्टर अपडेट 0th इंडेक्स से 7 हो गया, ठीक है। सो इंसर्ट एंड अपडेट आर वर्किंग परफेक्टली। अब डिलीट, डिलीट का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप डिलीट नहीं कर सकते, राइट। बट हम ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि हम डिलीट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट्स हम ट्राई करते हैं, ठीक है। सो डिलीशन के कई तरीके होते हैं, शिफ्टिंग लॉजिक भी होता है, बट पहले मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, पहले मैं आपको सॉफ्ट डिलीट दिखा रहा हूँ, ठीक है। सॉफ्ट डिलीट मतलब क्या होता है कि एरे को डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो, सो इट इज एज गुड एज डिलीशन, है ना। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। तो लेट्स से आई वांट टू डिलीट, सो आई विल से इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो बट अगेन इससे एक्चुअल डेटा डिलीट नहीं होता है, बस उस इंडेक्स पे जाके 0 रख जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर डिलीट, आफ्टर डिलीट इफ वी ट्राई टू रन दिस, ओके, सो वी कैन सी बिफोर 0 था, ठीक है। आफ्टर वैल्यू 10 हमने इंसर्ट किया, आफ्टर अपडेट 7 हो गया, आफ्टर डिलीट वापस से 0 हो गया, ठीक है। तो जस्ट फॉर मेंटेनिंग सम कंसिस्टेंसी मैं यहाँ पे इंसर्ट लिख देता हूँ, ओके। तो हमें आउटपुट्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये सॉफ्ट डिलीट था कि आपने डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। एक्चुअल डिलीट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नए साइज का एरे बनाना पड़ेगा, उस इंडेक्स को छोड़ करके बाकी सारे इंडेक्स को कॉपी करना पड़ेगा, एंड देन आपको वो नया एरे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू ट्रैवर्स आवर एरे, ट्रैवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका साइज निकालना पड़ेगा। तो आई विल से इंट लेंथ या साइज जो भी आप लिखना चाहो, एरे का नाम डॉट लेंथ, ठीक है। एंड वी कैन प्रिंट दिस लेंथ ऑल्सो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेंथ ऑफ एरे इज, ठीक है, ऐसा कुछ, एंड देन यू कैन प्रिंट दिस लेंथ, ओके। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, एरे का लेंथ आना चाहिए विच इज़ 5, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो 5 साइज का एरे डिक्लेयर किया था, वही यहाँ पे प्रिंट हो गया, परफेक्ट है। नाउ लेट्स ट्रैवर्स दिस एरे, सो विल से फॉर इंट, अभी इंडेक्स है, ठीक, तो मैं लिख रहा हूँ इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स इज लेस देन, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, len, व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज 5, ठीक है, एंड देन इंडेक्स प्लस प्लस, इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। And here we will just print, so system dot out dot println, and I will say element at index plus element at index plus is plus actual element कैसे आएगा, array of index. So now let's try to run this,
एंड हमें खाली लास्ट आउटपुट से मतलब है। तो एज यू कैन सी कि क्योंकि हमने डिलीट कर दिया था ऑब्वियसली और हम जीरोथ इंडेक्स पे इंसर्ट कर रहे थे, तो बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यूज फिर से क्या हो गई, जीरो हो गई। मतलब हमने जीरोथ इंडेक्स पे इंसर्ट किया, फिर उसको अपडेट किया, फिर उसको डिलीट कर दिया, तो एक्चुअली जीरो ही रह गया ना। तो जीरोथ इंडेक्स पे जीरो रहा और बाकी कोई इंडेक्स हमने छेड़ी नहीं, ठीक है। सो जस्ट फॉर प्रिंटिंग सेक लेट्स ट्राई टू इंसर्ट सम एलिमेंट्स मोर। तो मैं इधर इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। एल से जीरोथ इंडेक्स में 10 रख देता हूँ। देन फर्स्ट इंडेक्स पे मैं क्या रख दूंगा, आई एम गोइंग टू इंसर्ट 5। फोर्थ इंडेक्स पे इंसर्ट कर दूंगा 6, ठीक है। तो आपको खाली लास्ट अपडेटेड वैल्यू देखनी है। तो जीरोथ इंडेक्स पे 10 रहेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे 5 रहेगा, एंड देन सेकंड एंड थर्ड इंडेक्स पे हमने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, फोर्थ इंडेक्स पे हमने 6 इंसर्ट किया, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड यू कैन सी यहाँ पे अपडेट हो गया। जीरोथ इंडेक्स पे 10, फर्स्ट इंडेक्स पे 5, सेकंड एंड थर्ड इंडेक्स पे आपका 0, फोर्थ इंडेक्स पे आपका 6, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस अगर मैं एरे की इंडेक्सिंग ऐसी दे दूं जो एग्जिस्ट ही ना करे, तो आपको एक बहुत प्यारा सा एक्सेप्शन यानी कि एरर आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू से आई वांट टू अपडेट एरे एट इंडेक्स नंबर 5 to 6, ठीक है, बट 5 एग्जिस्ट नहीं करता है। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड यहाँ पे आपको एक्सेप्शन आया। कौन सी एक्सेप्शन आई, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कब आता है, जब आप ऐसी इंडेक्स दे दो जो कि एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। सेम फॉर -1, -1 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगेन आपको सेम एरर मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, तो इस तरीके से आपका एरे वर्क करता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एरे इन लिटिल डेप्थ, ठीक है। अभी तो हमने ऊपर ऊपर से देख लिया इंसर्ट अपडेट वगैरह क्या होता है, बट एक्चुअली में मुझे एक 4 साइज के एरे पे आपको दिखाना है कि हम जो रियल डेटा पे काम करते हैं, अगर हमें फिक्स साइज एरे ही है तो हम उस पर काम कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सिचुएशन अराइज हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 साइज का एरे बनाया, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। केस क्या है, मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं मैक्सिमम कितना डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, 4। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे वर्स्ट केस में 4 डेटा ही स्टोर कर पाऊंगा, ठीक है। तो आई विल से लेट्स से 2, 3 एंड देन 7 एंड देन 1। मैंने ये डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब मेरे पास आता है इंसर्ट, ठीक है, एट इंडेक्स नंबर 3। तो केस क्या होगा, केस यही होगा कि मुझे इंडेक्स 3 पे डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं जा करके अपडेट कर दूंगा। आई विल से लेट्स से मुझे इंसर्ट करने को बोला गया 5, तो मैं यहाँ पे जाके 5 इंसर्ट कर दूंगा। अब मुझे बोला गया इंसर्ट एट इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 1 पे ऑलरेडी डेटा है ना। तो इंसर्शन बेसिकली क्या करता है, डेटा को शिफ्ट भी कर देता है, ठीक है। नाउ दिस इज लिटिल एडवांस कॉन्सेप्ट, दिस इज इंसर्ट विद शिफ्ट। ये आपका नॉर्मल इंसर्ट नहीं है, इंसर्ट विद शिफ्ट है, ठीक है। बेसिकली आप क्या चाह रहे हो कि आप डेटा को अपडेट ना करो, आप यहाँ पे बीच में कोई डेटा घुसा दो, ठीक है। जैसे कि मुझे 10 रखना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 10 आए, लेकिन उसके चक्कर में क्या होगा कि 3 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, और 5 क्योंकि अब एरे में जगह नहीं है तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि इधर आ गया आपका 10, देन इधर आ गया आपका 3, देन इधर आ गया आपका 7 और 5 आपका डिलीट हो गया। तो आपका नया एरे बना 2, 10, 3 एंड 7। ये 10 आपने इंसर्ट कर दिया, बेसिकली ऐसा वैल्यूज था, इधर आपने कुछ इंसर्ट किया, तो ये बाकी सारे एक एक शिफ्ट हो गए, और अगर एरे की साइज खत्म तो डिलीट हो गया, मतलब खत्म हो गया, गायब हो गया, है ना। तो लास्ट डेटा इस तरीके से आपका डिलीट हो जाता है। तो ये आपका क्या है, इंसर्ट विद शिफ्ट, ठीक है। चलो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन वील सी सिमिलरली डिलीट विद शिफ्ट। ओके, सो मैं यहाँ पे एक नया क्लास बनाता हूँ, ठीक है। आई विल क्रिएट अ न्यू क्लास, ओके, एंड इसका मैं नाम लिखता हूँ एरे विद शिफ्टिंग, ठीक है। सो इसका मेन मेथड बनाते हैं, ठीक है। देन वील से इंट arr इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, ओके, एंड ये हो जाएगा 6 साइज का, या 4 साइज का ही रखते हैं, ठीक है। जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे सिमिलर करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। नाउ आई विल जस्ट इंसर्ट सम डेटा, ओके। सो ये एरे में इंसर्ट हो गया। अब मैं वापस इधर आता हूँ इस मेन में और बस अपना ये आइट्रेशन वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जिधर से मैं आइट्रेट कर रहा था पूरे एरे को या ट्रैवर्स कर रहा था, ओके। जस्ट आई पेस्ट दिस, एंड अभी हमारे पास लेंथ नहीं है, बट मैं हार्ड कोड करके इसे 4 कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो आप लेंथ निकाल सकते हो। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस, ठीक है। आप देखो 2, 3, 7 एंड 1, ठीक है, परफेक्ट है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इंसर्ट विद शिफ्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक नया मेथड बनाता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ पब्लिक वॉइड
इंसर्ट, एंड इंसर्ट करने के लिए मुझे ऑब्वियसली दो चीज़ चाहिए कि कौन सा एलिमेंट इंसर्ट होना है एंड कौन सी इंडेक्स पे इंसर्ट होना है, ठीक है। ये दो चीज़ मुझे चाहिए। सो क्योंकि ये नॉर्मल इंसर्ट नहीं है, दिस इज व्हाट इंसर्ट विद शिफ्ट, या मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे कि आप बाद में कंफ्यूज मत हो जाओ कि उस वाले शिफ्ट में, उस वाले इंसर्ट में तो डायरेक्ट कर रहे थे। ओके, सो इंसर्ट विद शिफ्ट, इसका थोड़ा लॉजिक समझते हैं। जब भी यूज़र को इंडेक्स देगा, सपोज यूज़र ने कहा मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे 9 स्टोर करना है, ठीक है, ये एलिमेंट स्टोर करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो मुझे ये काम करना पड़ेगा एंड ये काम करना पड़ेगा। सो बेसिक आइडिया क्या है कि आई विल शिफ्ट दीज एलिमेंट्स। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेकेंड लास्ट इंडेक्स पे जाऊँगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट इंडेक्स हमारे केस में 7 है, 7 को उठा करके इधर रख दूंगा, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, फॉर I which is index is equal to, let's say size is n, so n minus 2, ठीक है। जैसे साइज n मेरी यहाँ पे कितनी है, 4 है, ठीक है। तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं इंडेक्स नंबर 2 पे जाऊँगा, n माइनस 2 साइज पे, एंड I शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वो इंडेक्स जो यूजर ने इंसर्ट की, कि मुझे इस इंडेक्स पे डेटा रखना है। भाई देखो, इस 2 का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो सेफ रहेगा। मुझे खाली इस 3 तक की डेटा को शिफ्ट करना है ना, क्योंकि इधर तो कुछ इंसर्ट होना ही नहीं है, दैट डेटा विल बी एज इट इज, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई माइनस माइनस, ठीक है। तो मैं पीछे से आइट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एरे ऑफ आई प्लस 1 विल बी इक्वल टू एरे ऑफ आई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई प्लस 1 इज इक्वल टू आई कर दिया। तो आई इनिशियली मेरा कितना है, 2 है, ठीक है। मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ, ड्राई रन करते हैं। आई करेंटली कितना है, 2 है, करेक्ट। आई यहाँ पे 2 पे है। अब मैंने कहा एरे ऑफ आई प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3, मैंने बेसिकली लिखा एरे ऑफ 3 इज इक्वल टू एरे ऑफ 2, ठीक है। यानी कि 2 वाले की जो भी वैल्यू है उसको उठा करके यहाँ रख दो, तो इधर आ गया आपका 7, परफेक्ट। देन मैंने कहा आई माइनस माइनस, तो अभी आई किधर आ गया, आई आ गया इंडेक्स नंबर 1 पे। फिर से मैंने सेम काम कहा, आई प्लस 1, 1 प्लस 1 विल बी 2, यानी कि अब मैंने दूसरा क्या लिखा, एरे ऑफ 2 इज इक्वल टू एरे ऑफ 1, यानी का क्या मतलब है, इस 3 को उठा करके अब यहाँ पे इंसर्ट कर दो, तो इधर आ गया आपका 3, परफेक्ट है। नेक्स्ट क्या फिर से हुआ, आई माइनस माइनस, सो अभी आई कितना हो गया, अब एक और पीछे जाएगा, दैट इज आई अब 0 इंडेक्स पे आ गया। बट हमने यहाँ पे कंडीशन क्या रखी थी कि आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जो यूजर ने इंडेक्स इंसर्ट किया था, दैट वाज 1, ठीक है। तो क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा, आपका ये फॉर लूप एंड हो जाएगा। तो आपका एरे इस समय कैसा है, 2 3 3 7 है ना, 2 3 3 7। अब इस इंडेक्स पे मुझे वो डेटा इंसर्ट करना है, तो इस फॉर लूप के बाद मैं सिंपल सा लिख सकता हूँ, ए आर आर ऑफ यूजर का इंडेक्स इज इक्वल टू जो भी उसने डेटा इंसर्ट किया या एलिमेंट इंसर्ट किया है। तो एरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स पे जाकर के हम 9 को स्टोर कर देंगे। सो आपका एरे कैसा बन गया, 2 9 3 एंड 7, परफेक्ट है। चलो ओके, सबसे पहले मुझे इस मेथड में एरे को पास करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस एरे को भी पास करा देता हूँ, ठीक है। इसके और भी तरीके हैं, आप इसको ग्लोबल वेरिएबल बना के भी कर सकते थे, दैट डिपेंड्स अपॉन योर लॉजिक। ओके, नाउ विल से इंट len इज इक्वल टू arr डॉट लेंथ, ओके। देन आई विल से फॉर इंट i इज इक्वल टू लेंथ माइनस 2, ठीक है, एंड i इज ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी यूजर का इंसर्टेड इंडेक्स है, एंड देन i माइनस माइनस, ठीक है। अब मुझे शिफ्ट करना है, यानी कि एरे ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ i, ये यहाँ पे हमने शिफ्टिंग किया, एंड इस फॉर लूप के बाद विल जस्ट अपडेट एरे ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू जो भी एलिमेंट है, ठीक है, न्यू एलिमेंट है। अब यहाँ पे एक ट्रिक भी है कि आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड भी यहाँ पे सेव कर लेना चाहिए। सो यू कैन से इफ जो भी इंसर्ट इंडेक्स यूजर ने इंसर्ट किया है, इफ दैट इज लेस देन 0 और इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू दी लेंथ, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, एंड यहीं से आप रिटर्न कर जाना, ठीक है। ध्यान रखना रिटर्न लगाना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप ये मैसेज प्रिंट करके नीचे चले जाओगे और आपको एरर मिलेगा, ठीक है। एनीवे, नाउ लेट्स कॉल इंसर्ट विद शिफ्ट, ठीक है, इंसर्ट विद शिफ्ट, एंड उसके लिए मुझे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस, ये हो गया आपका obj इज इक्वल टू न्यू, ओके ग्रेट। सो अब इसको यूज़ कर सकते हैं obj डॉट इंसर्ट,
हमारे पास हमारा एरे है ही, हमने ऊपर बनाया था, सेम एरे पास करते हैं। देन एलिमेंट, लेट्स से मुझे 9 इंसर्ट करना है एट इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। एंड देन वी कैन प्रिंट दिस अगेन। सो एक्चुअली इसको भी हम एक मेथड में लिख सकते हैं, अभी लिख दूंगा। इधर कर देते हैं आफ्टर आफ्टर शिफ्ट, ऐसा कुछ, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। ओके, तो इनिशियली आपका एलिमेंट क्या था 2371, देन आपने 9 इंसर्ट किया इंडेक्स नंबर 1 पे, तो आप देखो 3 आ गया नीचे, 7 आ गया नीचे और 1 आपका गायब हो गया, डिलीट हो गया, एंड उसके पहले वाले एज इट इज़ रह गए, ठीक है। तो ये यार बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप इसमें गलत इंडेक्स डालते हो, सपोज करो कि आप इंडेक्स नंबर 5 पे इंसर्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या मिलना चाहिए आइडियली, आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। सो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एंड आपका एरे सेम रहा 2371, परफेक्ट है इतनी चीज़। तो इस तरीके से हम इंसर्ट विद शिफ्ट कर सकते हैं। अभी अपडेट विद शिफ्ट का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपडेट उसी ब्लॉक को जाके चेंज करता है, आगे पीछे वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपडेट विल रिमेन सेम। बट नेक्स्ट क्या है, डिलीट विद शिफ्ट। ओके नाउ लेट्स से मुझे ये वाला एलिमेंट डिलीट करना है इंडेक्स नंबर 1 पे, तो डिलीट कैसे करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट के केस में एक एक आगे भेज रहे थे, डिलीट के केस में क्या क्या करेंगे, एक एक पीछे ले आएंगे, ठीक है। सो दैट इज डिलीशन विद शिफ्ट। ओके, तो इसको कैसे सिमुलेट करेंगे, बड़ा सिंपल है। अब जैसे मुझे इस एलिमेंट को उड़ाना है, ठीक है, तो आई विल से 7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो इधर आ गया 7, देन मैं 1 को इधर रख दूंगा, तो इधर आ गया 1। अब क्योंकि आगे तो कोई एलिमेंट है नहीं, किसको पीछे रखोगे, तो हम इस 1 को सॉफ्ट डिलीट कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो हमारा नया एरे बन जाएगा 2710। कोड में कैसे समझेंगे इस चीज़ को, तो जो भी इंडेक्स पे आपको डिलीट करना है, उसके जस्ट आगे वाली इंडेक्स से आप आइटरेशन शुरू करो। तो लेट्स से मैंने अपने आई को यहाँ पे रख दिया है ना, तो अब हम सिंपल क्या कहेंगे कि एरे ऑफ i-1, एक पीछे हमें वैल्यू रखना है, दिस विल बी इक्वल टू एरे ऑफ आई, तो सब एक एक पीछे चला जाएगा, है ना। तो हम यहाँ से आइटरेशन शुरू कर रहे हैं, तो एक एक क्लीन एरे पे आपको बताता हूँ, 2 3 7 एंड 1, ओके। एंड हमें ये वाला इंडेक्स डिलीट करना है, दिस इज इंडेक्स 0 1 2 3, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने अपना आइटरेशन शुरू किया इंडेक्स नंबर 2 से, तो मैंने पहले क्या लिखा, एरे ऑफ i-1, व्हाट इज आई इज 2, 2 - 1 इज 1, यानी कि एरे ऑफ 1 में मुझे क्या इंसर्ट करना है, एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई आपका किधर है, अगेन 2 पे, एरे ऑफ आई मीन्स 7, है ना, तो इधर क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ पे आपका 7 आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, तो आई अब आगे चला जाएगा, फिर से सेम काम आप करोगे। आप क्या करोगे, एरे ऑफ i-1 इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, तो आई इज करेंटली 3 3 - 1 इज 2, यानी कि एरे ऑफ 2 में अब क्या रख दोगे आप, एरे ऑफ 3, एंड व्हाट इज एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 इज 1, ठीक है। तो इधर आपका 1 आ गया, देन आपका एरे खत्म हो गया। तो क्योंकि डुप्लीकेट हो गया, यहाँ दो दो 1 दिख रहे हैं, तो हम इसको सॉफ्ट डिलीट कर देंगे, यानी ये काम आप लूप के अंदर करोगे, और लूप के बाहर निकल के आप क्या करोगे, एरे ऑफ लास्ट इंडेक्स, व्हाट इज लास्ट इंडेक्स, एरे का जो भी लेंथ है -1, इसको आप सॉफ्ट डिलीट कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारा डिलीट विद शिफ्ट का लॉजिक है। आइए इसे भी फटाफट से कोड कर लेते हैं। सो जिस तरीके से हमने इंसर्ट विद शिफ्ट लिखा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिमिलरली हम करेंगे डिलीट विद शिफ्ट। ओके, सो दिस इज डिलीट विद शिफ्ट। सो क्योंकि हम डिलीट कर रहे हैं, वी डोंट नीड एलिमेंट, हमें खाली इंडेक्स चाहिए, ठीक है। हम बेस्ड अपॉन इंडेक्स डिलीट करते हैं एरे के केस में। सो यहाँ पे हम लेंथ चेक करेंगे, देन इंडेक्स इज लेस देन या ग्रेटर देन लेंथ, तो आउट ऑफ बाउंड, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, इधर आप शुरू करोगे यूजर का इंडेक्स +1 से, ठीक है, तो यू विल से इंडेक्स +1। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइल आई इज लेस देन एरे की लेंथ, और ये इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। इस बार आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यू विल से एरे ऑफ i-1 इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, ठीक है। तो आप पीछे पीछे इंसर्ट करते जा रहे हो, एंड इस पूरे के बाद वील जस्ट से एरे ऑफ लास्ट इंडेक्स लेंथ -1, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0, ठीक है। सो डिलीट तो वही वाला एलिमेंट हुआ है ना, क्योंकि हमने उसको ओवरराइट कर दिया, बट लास्ट में डुप्लीकेट ना हो इसलिए हमने डिलीट कर दिया, डिलीट टू अवॉइड डुप्लीकेट, ठीक है। तो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, आपको बिना डिलीट के दिखाता हूँ कि यहाँ पे डुप्लीकेट आ जाएगा, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। सो आई विल डू समथिंग लाइक दिस, obj.delete with shift, obj.delete with shift, और इधर आपको खाली इंडेक्स पास करना है, तो एक आपका एरे और दूसरा लेट्स से इंडेक्स नंबर 1 को ही डिलीट करते हैं, ठीक है। एंड देन वी कैन जस्ट प्रिंट दिस। सो ये हो गया आपका आफ्टर
डिलीट हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन। सो इसको देखते नहीं है अभी, ये हमारा करंट एरे था, ठीक है। आफ्टर इंसर्शन हमारा एरे था 2371, फिर मुझे इंडेक्स 1 को डिलीट करना था यानी इस 3 को डिलीट करना था। तो मेरा नया एरे कैसे बन गया, 271 एंड लास्ट में 1। देखो आप, 1 इधर आ गया, ठीक है, 7 इधर आ गया, 2 आपका एज इट इज़ रहा, लेकिन 1 को हमने डिलीट नहीं किया तो उसकी कॉपी रह गई, वो डुप्लीकेटेड रह गया है। तो यहाँ पे हम इसको अनकमेंट करते हैं टू अवॉइड डुप्लीकेट। व्हेन वील रन अगेन तो यू कैन सी यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से सेट हो गया। तो 3 आपका इस तरीके से डिलीट हो गया, खाली 271 बचा, 271 एंड 0 इज़ ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम उस एरे की मेमोरी को डिलीट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें नया एरे बनाना पड़ेगा ऑफ स्मॉलर साइज ऑब्वियसली। तो ये आपका इंसर्ट विथ शिफ्ट लॉजिक एंड इंसर्ट विथ एंड डिलीट विथ शिफ्ट लॉजिक, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई, बढ़िया। ऑल राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होता है कि आपका कोड कितने ऑपरेशंस में वर्क करता है, ठीक है। जैसे दो लोग हैं, दो लोगों ने कोड किया, वो कंपेयर करना चाहते हैं कि किसका कोड ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। दोनों लोग अपना कोड 10 बजे रन कर देंगे, जिसका कम टाइम में चल गया वो जीत जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका ऐसा वर्क करता है कि वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड होता है कि आप जिस मशीन पे अपना कोड रन कर रहे हो उस मशीन, वो मशीन अगर ज़्यादा फास्ट है, जैसे कि अगर आप विंडोज़ एक्सपी बहुत पुराना ऑपरेटर और प्रोसेसर वगैरह पे काम कर रहे हो, और मैं बिल्कुल ही टावर मशीन लेके बैठा हूँ, जेन 7 जेन 9, ठीक है, i9 वगैरह लेके बैठा हूँ, तो मेरा कोड जल्दी चल जाएगा, ठीक है। पॉइंट मिली सेकेंड्स का डिफरेंस आएगा, बट मेरा जल्दी चलेगा क्योंकि मेरा हार्डवेयर बेटर है, मेरा ओएस बेटर है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मतलब उसमें यूज़र की क्या गलती, प्रोग्रामर की क्या गलती, उसने अपना प्रोग्राम अगर बेकार मशीन पे चलाया तो उसका प्रोग्राम तो बेकार नहीं हो जाएगा, मेरी मशीन पे चलेगा, हो सकता है मेरे प्रोग्राम से तेज़ चल जाए। तो इसलिए एक कॉमन फैक्टर बनाया गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अभी ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा मैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताता है कि कितने ऑपरेशंस आपका कोड ले रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर ओएस एंड ऑल दोज थिंग्स। सो जैसे हमारा इंसर्ट है, ठीक है, तो इंसर्ट में हम क्या कहते हैं, खाली लिखते हैं एरे ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू, यही तो करते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ओ ऑफ वन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन में आपका काम हो जाएगा। देन इंसर्ट विद शिफ्ट क्या होता है कि आप शिफ्ट भी कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आप डेटा को आगे आगे शिफ्ट भी करोगे। सो इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास सपोज 4 डेटा था और मैं इंडेक्स नंबर 1 पे इंसर्ट कर रहा हूँ, तो 4 - 1 मैं 3 बार एलिमेंट्स को शिफ्ट करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n माइनस इंडेक्स होगी, ठीक है। डिलीट, अगर आपको किसी चीज़ को डिलीट करना है तो सॉफ्ट डिलीट क्या है कि जा करके अगेन इसको 0 कर दो, रीसेट कर दो, तो दैट इज अगेन ओ ऑफ वन ऑपरेशन। बट अगर आपको डिलीट विद शिफ्ट करना है तो सेम चीज़ आपको शिफ्टिंग करना पड़ेगा, सो n माइनस इंडेक्स। देन अपडेट इज सिमिलर, ओ ऑफ वन ऑपरेशन। देन ट्रैवर्स, सारे एलिमेंट आपको विजिट करने, तो जितने एलिमेंट होंगे उतना विजिट करोगे, तो ओ ऑफ एन, बाय द वे n इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको और डेप्थ में समझाऊंगा। अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होगा जो आपको लग रहा होगा कि भैया डिलीट करते टाइम हम एलिमेंट क्यों नहीं दे सकते, इंडेक्स क्यों दे रहे हैं। तो दे समथिंग कॉल्ड सर्चिंग, ठीक है। अगर आपको एलिमेंट डिलीट करना है तो आपको पहले उसे सर्च करना पड़ेगा। सर्च की कैटेगरी होती है लीनियर सर्च, देन आपका आता है बाइनरी सर्च। तो सर्च हम बहुत ही डेप्थ में सीखेंगे, ठीक है, एंड देन उस वीडियो में देखेंगे कि हम सर्चिंग कैसे करते हैं। सो एनीवे आपका ये एरे हो गया कंप्लीट, बट एरे में अब कुछ लिमिटेशंस है, अब वो लिमिटेशन आप मुझे बताओ, ठीक है। अभी तक आपने वीडियो देखा, इतनी चीज़ें सीखी, तो क्या लिमिटेशन आपको एरे की दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। साइज, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, ठीक है। आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं 4 साइज का एरे बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप शिफ्टिंग लॉजिक भी यूज़ करो तो आप कुछ ना कुछ एलिमेंट डिलीट कर रहे हो, आप 4 से ज़्यादा स्टोर नहीं कर पा रहे हो। वाई दिस हैपन्स, क्योंकि आप मेमोरी में, अब देखो मेमोरी लेवल पे क्या होता है, ठीक है, दिस इज व्हाट हैपन्स एट द मेमोरी लेवल, ठीक है। मेमोरी में चंक्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं कोड के, ठीक है। जब आप एरे डिक्लेयर करते हो तो आपने कहा मुझे 4 साइज का एरे चाहिए, तो ये जाता है और जो भी 4 स्पेस इसको दिखती है ना, 4 फ्री स्पेस जैसे यहाँ पे दिखी, तो ये इस 4 स्पेस को एलोकेट कर देता है इस एरे के लिए, ठीक है, इस एरे के लिए एलोकेट कर दिया। बट लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा है, तो इसको लगातार 4 नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं करेगा कि 2 इधर से उठा लेते हैं, 2 इधर से उठा लेते हैं, नहीं। अब ये क्या करेगा, फिर से जाके ढूंढेगा कि नेक्स्ट 4 मुझे कहाँ मिल सकते हैं, तो 1 2
3 4, ये 4 इसको फिर से मिल गए, तो इस 4 को एलोकेट कर देगा। ठीक है, तो मेमोरी लेवल पे एरे कैसे डिक्लेयर होता है कि लगातार इसको 4 साइज का एरे चाहिए। 4 क्यों? क्योंकि यूजर ने 4 साइज का एरे रिक्वेस्ट किया है। 10 साइज का किया होता है 10 का मिलता है। अगर यूजर 1 लाख एलिमेंट डिक्लेयर करता है, उतना आपके पास कंटिन्यूअस फ्री स्पेस नहीं है, तो क्या होगा, आपका आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाता है। ठीक है, आउट ऑफ मेमोरी एरर आपने बहुत कॉमनली जावा के अंदर देखा होगा कि मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी हो गया हमारा, वीएम जेवीएम बोलता है ना, जेवीएम एरर आ जाती है कि आउट ऑफ मेमोरी। आप क्लाउड वेब सर्वर्स पे अगर काम कर रहे हो और आप डेटा डालते जा रहे हो, तो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका सर्वर आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है कि हम हमारे रैम में इतना डेटा स्टोर नहीं कर सकते। बाय द वे, सारा डेटा आपके रैम में होता है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क में नहीं होता है। जो मेमोरी एलोकेशंस होते हैं सारे कुछ डायनेमिक मेमोरी में होते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका प्रोग्राम बंद, मेमोरी खाली करनी है, तो अब आपके हार्ड डिस्क में जाके तो सेव करेगा नहीं, है ना। तो इस तरीके से आपका काम करता है चीज़। तो अगर आपके पास 8 GB रैम है, तो आप गेस कर सकते हो कि आप कितने साइज़ के एरे बना सकते हो। ठीक है, अभी एरे की साइज़ क्या होती है हमने देखा, हम जब इंट साइज़ का एरे बना रहे हैं, ठीक है, इंट ARR, तो इंटीजर एरे कितना बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है ना। तो अगर मैंने 4 साइज़ का एरे बनाया, तो 4 × 4 कितना, 16 बाइट्स लेगा। ओके, 16 बाइट्स का डेटा होगा। तो अगर आपको 8 GB यूज़ करना है, तो कैलकुलेट करो, 1 GB में ये आपका 10⁹ बाइट्स होता है। तो 8 GB के अंदर 8 × 10⁹ इस साइज़ का अगर आप एरे डिक्लेयर कर दो, तो आपके 8 GB की मेमोरी उड़ जाएगी, पूरी की पूरी, पूरा का पूरा रैम उड़ जाएगा। ठीक है, करके अब देखना भाई। ठीक है, क्रैश क्रूश हो गया तो मेरे को सुनाओगे। ठीक है, तो डोंट ट्राई दिस, ये जस्ट आपके समझाने के लिए बोला है। ऐसा ट्राई व्राई मत करना, आपका फिर आपको पूरी स्टार्ट करना पड़ेगा पूरा सिस्टम वगैरह, कई बारी आप करप्ट भी हो सकते हो। ठीक है, तो डोंट ट्राई दिस। ओके, ऑल्दो आपका जेवीएम इतना रॉबस्ट है कि वो आउट ऑफ मेमोरी डिक्लेयर कर देगा, बट स्टिल डोंट ट्राई दिस। ओके, डोंट ट्राई दिस। तो ये आपका एरे होता है, बट ये फिक्स साइज का है, इसको कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन वाली दिक्कत दूर करने के लिए कई सारे और डेटा स्ट्रक्चर, उनकी हम आगे जाके बात करेंगे। बट एक चीज़ यहाँ पे होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डायनामिक एरे, जो कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि मैंने जब 4 साइज का एरे डिक्लेयर किया, ठीक है, और मैंने 5वां एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, तो कोई एक डिलीट करके 4 ही मेंटेन करेगा। तो मैं चाहता हूँ इसकी साइज़ डायनेमिक हो जाए। ठीक है, कि इनिशियली मैं 4 साइज का एरे डिक्लेयर करूँ, ओके, बट जब मैं 5वां एलिमेंट इंसर्ट करूँ, तो इसकी साइज अपने आप बढ़ जाए। ठीक है, और 5वां एलिमेंट आ जाए। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे लिस्ट इन जावा। ठीक है, एरे लिस्ट आपके कलेक्शंस फ्रेमवर्क में होता है, और ये कैसे वर्क करता है, बड़ा ही सिंपल है। तो ये दो चीज़ पे वर्क करता है, वन इज साइज एंड वन इज कैपेसिटी। साइज क्या है, यूजर ने कितना एलिमेंट अभी इंसर्ट किया हुआ है। ओके, कैपेसिटी क्या है कि एरे कितना एलिमेंट रख सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब आप एरे लिस्ट डिक्लेयर करते हो, तो 10 साइज आपकी एलोकेट हो जाती है, यानी कि इसकी कैपेसिटी 10 होती है। तो यूजर इजीली 10 डेटा इंसर्ट कर पाता है। ठीक है, तो यूजर ने अगर एक डेटा इंसर्ट किया तो उसकी साइज 1 होगी, 2 इंसर्ट किया तो उसकी साइज 3 हो जाएगी। जैसे ही यूजर ने 10 डेटा इंसर्ट कर दिया, कैपेसिटी इंसर्ट हो गई, तो क्या करता है जावा, एरे लिस्ट इसकी कैपेसिटी बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी वो लेट्स से 20 कर देगा। ठीक है, जैसा फॉर्मूला, बट लेट्स से इसकी कैपेसिटी 20 हो गई। तो अब क्या होगा, अब यूजर 10 और डेटा इंसर्ट कर सकता है। जैसे इसकी कैपेसिटी साइज 20 हिट होगा, वो कैपेसिटी को फिर से बढ़ा देगा। अब ये एक फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है कि कितनी साइज बढ़नी चाहिए, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है समझना, कि एरे लिस्ट डायनेमिकली इस तरीके से ग्रो हो जाता है। बट अगेन एरे लिस्ट इज अ एरे। ठीक है, ये अंदर से तो एरे ही है, तो ये वर्क कैसे करेगा मेमोरी में, उसको देखते हैं। ओके, मैं आपको छोटी चीज़ से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो लेट्स से आपने एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करी, ठीक है, और अज्यूम करो इसकी कैपेसिटी इनिशियली 5 है। ठीक है, यानी कि ये मेमोरी में गया, इसने देखा यार ये 5 चंक ऑफ मेमोरी फ्री है, तो इसने इसको एरे लिस्ट बना दिया। ओके, नाउ यूजर ने डेटा इंसर्ट करना शुरू किया, 1 इंसर्ट किया, 2 इंसर्ट किया, 3 इंसर्ट किया, 4 इंसर्ट किया, 5 इंसर्ट किया। जैसे इसने कैपेसिटी फुल कर दी, तो अब ये बंदा क्या करेगा, इसको जा करके इंक्रीज करेगा। ठीक है, बट इंक्रीज कैसे करेगा, हाउ इट विल इंक्रीज, तो दो तरीके हैं। अगर इसको नेक्स्ट मेमोरी एलोकेशन फ्री मिल जाता है, ठीक है, तो ये अगेन इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर देगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट लेट्स से मेमोरी में यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तब कैसे इंक्रीज करेगा, तो अगेन इसको अभी इनिशियल कैपेसिटी 5 थी, लेट्स से इसने कैपेसिटी बढ़ा के 10 कर दी, तो इसको 10 साइज अगल बगल चाहिए, तो ये इन पांचों को फिर से रीयूज नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा, 1 2 3, ठीक है, देन 4 5 6 7 8, देन 9 एंड 10। ठीक है, तो ये इतना एलोकेशन फिर से कर देगा, इतना 10 का एलोकेट होगा ना ये,
तो ये 10 फिर से एलोकेट हो गए। अभी क्या करेगा, इन पुरानी वैल्यूज को कॉपी कर देगा, यूजर को मतलब नहीं, यूजर को पता नहीं चल रहा है। ये 3 4 5, ये पांचों डेटा आपके कॉपी हो गए और ये सारी फ्री हो गई स्पेस। ठीक है, अब ये नए 5 जगह जो नया कॉपी हुआ है वो यहाँ तक स्टोर होगा। जो यूजर ने नया डेटा इंसर्ट किया, लेट्स से 10 इंसर्ट किया, 10 कहाँ आएगा, अब 10 यहाँ पे आ जाएगा। 11 इंसर्ट किया, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सो इस तरीके से आपका डायनेमिकली एरे लिस्ट वर्क करता है। तो बिहाइंड द सीन एरे ही है, फिक्स साइज का एरे ही है, वो बस क्या करता है, अपने आप नई मेमोरी एलोकेट कर देता है इंक्रीज कैपेसिटी के साथ। और हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि दैट हैज़ टू बी कंटिग्यूअस। ठीक है, ये बहुत ही प्यारे इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कंटिग्यूअसली मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर एरे लिस्ट वर्क्स। अब मैं एरे लिस्ट का आपको सिंटैक्स दिखा देता हूँ। ओके, सो लेट्स क्रिएट अनदर क्लास एंड लेट्स कॉल इट एज माई एरे लिस्ट। ठीक है, एंड इधर भी हम क्या करते हैं, मेन मेथड डिक्लेयर कर देते हैं, विल पुट अ मेन मेथड। अब एरे लिस्ट आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क से आता है, सो आई विल से एरे लिस्ट। ठीक है, अब एरे लिस्ट का सिंटैक्स देख लो, देखो java.util.arraylist। ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क आपके यूटिल पैकेज में होते हैं। देन यहाँ पे मुझे टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो आई विल से इंटीजर, यहाँ इंट नहीं आता है। ठीक है, ये आपके खाली क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्क करते हैं। सो आई विल से एरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू, अगेन मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, एरे लिस्ट। ठीक है, सो ये एरे लिस्ट आपका डिक्लेयर हो गया डिफॉल्ट कैपेसिटी के साथ। नाउ लेट्स ट्राई टू इंसर्ट डेटा। देखो इसमें हमें साइज नहीं डालना पड़ा। नाउ वी कैन से इंसर्ट करने के लिए हम ऐड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई विल से ऐड 5। ओके, तो एरे लिस्ट में अब आपका 5 स्टोर हो गया। लेट्स प्रिंट दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसको कैसे प्रिंट करेंगे, विल से एरे लिस्ट डॉट गेट, और आपको फिर से इंडेक्स ही लिखना पड़ेगा, तो इंडेक्स 0। ठीक है, तो पहला डेटा इंसर्ट हुआ तो दैट विल कम एट इंडेक्स नंबर 0। ठीक है, सो विल से एलिमेंट, ओके एलिमेंट। सो चलो इसे प्रिंट कराते हैं। ठीक है, एंड एज यू कैन सी 5। ठीक है, तो हमने 5 को इंसर्ट कर दिया, जैसे नॉर्मल इंसर्शन। तो बाय द वे मैं यहाँ पे एक लॉजिक लिखता हूँ जस्ट टू प्रिंट द एलिमेंट। सो फॉर इंट, ठीक है, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन। अभी एरे लिस्ट की साइज कैसे निकलेगी, तो एरे लिस्ट का नाम डॉट साइज मेथड। ठीक है, इसमें साइज होता है, एरे के केस में डॉट लेंथ होता है। एंड देन वी कैन से i प्लस प्लस, एंड सिंपली हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड वही चीज़ कॉपी कर देते हैं, एलिमेंट एट i इंडेक्स इज एरे लिस्ट डॉट गेट। ठीक है, इस केस में हम गेट लिखते हैं, जब हमें वैल्यू चाहिए होती है तो हम गेट लिखते हैं, तो वी कैन से i। ओके, एंड यहाँ पे मैं प्लस साइन भूल गया, सो दैट्स इट, इसको हटा देते हैं। तो रन कराते हैं, अभी देखो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एलिमेंट एट 0 इंडेक्स इज 5। तो ये नॉर्मल आपका इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब ये इंसर्ट आपका चीज़ों को अपेंड करता है, यानी कि एक के पीछे एक इंसर्ट करता है। सो इफ आई से आई वांट टू इंसर्ट 10, सो कैसा दिखेगा ये, 5 एंड 10। ठीक है, 5 के बाद आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसमें अपडेट कैसे होता है। ठीक है, तो अपडेट के लिए अगेन बड़ा सिंपल है, यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड सेट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट एरे लिस्ट डॉट सेट। ठीक है, इस मेथड का नाम है सेट। देन आपको इंडेक्स डालना पड़ेगा, तो लेट्स से मैं इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू को 20 करना चाहता हूँ, जो कि अभी 10 है। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस, कॉपी एंड पेस्ट। इधर हम लिख देते हैं आफ्टर अपडेट, आफ्टर अपडेट, इधर लिख देते हैं आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस, एंड यू कैन सी इंसर्ट हमने किया 5 एंड 10, अपडेट करने के बाद 0 इंडेक्स पे 5, बट फर्स्ट इंडेक्स पे 20 हो गया, क्योंकि हमने 10 को अपडेट करके 20 कर दिया। ये आपका सेट काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें करना है, अगर हमें डिलीट करना है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू डिलीट, तो डिलीट कैसे होगा, उसके लिए रिमूव मेथड होता है। तो वी कैन से एरे लिस्ट, ओके डॉट रिमूव, एंड देन आप यहाँ पे इंडेक्स पास कर सकते हो। तो लेट्स से मुझे इंडेक्स नंबर 1 वाले एलिमेंट को डिलीट करना है। ठीक है, एंड देन मैं अगेन इसे प्रिंट करता हूँ, देन वील से आफ्टर डिलीट। ठीक है, सो लेट मी सी, ये देखो, तो आफ्टर डिलीट यहाँ पे 5 आ गया, आपका 5 एंड 20 था, 20 आपका डिलीट हो गया। बट अगर आप इंडेक्स नंबर 0 वाले को डिलीट करो तो क्या ये शिफ्टिंग लॉजिक फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा। लेट्स ट्राई टू सी, तो ये देखो, इस बार आपने 0 इंडेक्स को डिलीट किया, तो आपका डेटा था 5 एंड 20, आपने 5 को डिलीट कर दिया, तो अब इंडेक्स 0 पे आपका 20 आ गया। ठीक है, ये शिफ्टिंग लॉजिक परफॉर्म हो गया यहाँ पे, परफेक्ट है। नाउ वी कैन एक्चुअली डू समथिंग लाइक इंसर्ट विद शिफ्टिंग ऑल्सो।
उसके लिए हम फंक्शन ओवरलोडिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी उस मेथड का नाम भी ऐड ही है, बट वो 2 इनपुट लेगा, इंडेक्स एज वेल एज एलिमेंट, ठीक है। सो आई विल जस्ट से इंसर्ट विद शिफ्ट, तो क्या होगा, एरेलिस्ट डॉट ऐड, मुझे अभी 0th इंडेक्स पे 100 इंसर्ट करना है, ठीक है। एंड देन लेट्स प्रिंट इट। तो ये आपका फंक्शन ओवरलोडिंग है, हमने पढ़ा था ना फंक्शन ओवरलोडिंग। आफ्टर इंसर्ट विथ शिफ्ट, ओके, नाउ लेट्स रन दिस। तो ये देखो, आपका डिलीट होने के बाद खाली एरे में एक ही एलिमेंट है 20, देन आपने 0th इंडेक्स पे इंसर्ट किया 100, तो 0th इंडेक्स पे 100 आ गया, और जो 20 था वो आपके शिफ्ट होके फर्स्ट इंडेक्स पे चला गया, ठीक है। तो ये आपका शिफ्टिंग हो गया। परफेक्ट है इतनी सारी चीज़। तो इस तरीके से आपका एरे लिस्ट वर्क करता है। सो हमने फिक्स साइज का एरे सीखा, उसमें सारे ऑपरेशन सीखे, देन हमने एरे लिस्ट यानी कि डायनेमिक एरे भी सीखा। नाउ लास्ट चीज़ पे बढ़ते हैं, दैट इज मल्टी डायमेंशनल एरे, और वो कैसे दिखता है। ऑलराइट गाइस, सो आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में। मतलब अभी तक हमने जो भी एरे सीखा दैट वाज 1D एरे। 1D एरे मतलब आपने ऐसा कुछ डिक्लेयर किया, ARR इज इक्वल टू न्यू इंट, और ये सिंगल ब्रैकेट के अंदर आप साइज लिखते थे 7 8 9 वट एवर, ठीक है। मतलब एक सिंगल कॉन्टिग्यूअस फैशन में आपको एलिमेंट्स मिलते थे। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, एक मैंने एरे डिक्लेयर किया है, पहले ब्रैकेट में 3 लिखा है, दूसरे में 2 लिखा है, तीसरे में 3 लिखा है, ओके। नाउ इसका कन्वेंशन बड़ा सिंपल है, जितने ब्रैकेट्स हैं उतना D टाइम्स एरे होगा। तो ये कैसा एरे है, ये 1D एरे है, ठीक है। ये कैसा एरे है, ये 3D एरे है। अगर आपको 2D एरे बनाना है तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सो एनीवे, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है कि एक से ज़्यादा डायमेंशंस का एरे, ओके। नाउ एक से ज़्यादा डायमेंशन का एरे जब भी आता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इसको कैसे पढ़ा जाए, इसको कैसे समझा जाए। मैं आपको बड़ी सिंपल ट्रिक बताता हूँ, उससे आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। कैसे इसको विजुअलाइज करना है वो बड़ा सिंपल है। एरे है, ठीक है, जो भी आपका सबसे पहली वाली साइज है उतने साइज का आप डब्बे बना लो। जैसे हमारे में 3 था, हमने 3 डब्बे बना लिए। नेक्स्ट क्या है, 2, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इन 3 में हर का 2 2 पार्ट है, यानी कि 0 के लिए 2 डब्बे बना लिए, 1 वाले के लिए 2 डब्बे बना लिए, 2 वाले के लिए 2 डब्बे बना लिए, ठीक है। नाउ इन 3 2 का 3 पार्ट है, लास्ट डब्बा, यानी कि हायरार्की में आप नीचे आते रहो। अब इसमें हर किसी का 3 3 होगा। मैंने इधर 3 बनाया, इधर 3 बनाया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो 3 ये आया, हर 3 के लिए 2 ये आ गए, ठीक है। हर 3 2 के लिए 3 ये आ गए, ठीक है। इस तरीके से आप हायरार्की बना सकते हो, ओके। तो जब ऐसे बना लोगे तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ इंडेक्सिंग कैसे करनी है इसकी, बड़ी सिंपल है, जैसे लिखी वैसी करनी है। तो अगर मुझे इस वाले बॉक्स का पता करना है कि यहाँ पे कौन सा डेटा रखा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा, 0 0 2, ठीक है। तो इसकी इंडेक्सिंग कुछ ऐसे आप लिखोगे, एरे ऑफ 0 0 2, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली इस इंडेक्स पे लेके जाएगा। अब वीडियो को पॉज करो, मुझे कमेंट करके बताओ कि इस पर्टिकुलर बॉक्स का क्या कन्वेंशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इस, ओके। सो अगर आपने ट्राई किया होगा तो इट शुड बी 2 1 1, यानी कि एरे ऑफ 2 1 1। अगर आप ये एड्रेस लिखोगे तो आप इस लोकेशन पे पहुंच जाओगे, ओके। सो मल्टी डायमेंशनल एरे को आई थिंक अब हमें एक्सेस करना आ गया। इस तरीके से आप इजीली कितने भी डायमेंशन के एरे कर सकते हो। चलो, अभी ये तो हो गया कि हम डायरेक्ट डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। कई बार आप एरे के अंदर वाले एरे को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये वाला एरे चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या डायरेक्टली लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ARR ऑफ 0, ठीक है। तो मुझे ये पूरा 2D एरे मिल जाएगा। इसकी साइज क्या होगी, इधर 2 एलिमेंट्स, नीचे 3 एलिमेंट, यानी कि 2/3, ठीक है। 2/3 साइज का एरे होगा। एरे ऑफ 0 हमेशा 2/3 साइज का होगा। सिमिलरली अगर बताओ तो एरे ऑफ 1 कितने साइज का होगा, अगेन 2/3। एरे ऑफ 1 क्या है, यही है ना, तो ये क्या है, 2/3 तो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनर हायरार्की में भी ट्रैवर्स कर सकते हो। अगर आपको खाली ये वाला एरे चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप लिख सकते हो एरे ऑफ 0 एंड 0, ठीक है। तो एरे ऑफ 0 0 से आपको ये वाला एरे मिल जाएगा। अगर एक और 0 लगा दिया तो क्या मिल जाएगा, ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो आइडिया बड़ा क्लियर है, राइट। हमें अगर एलिमेंट एक्सेस करना है या सब एरे एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, ओके। अभी 3D एरे, 4D एरे ये हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, बट 2D एरे समथिंग जो मैंने बड़ा यूज किया है। क्यों, क्योंकि जब आप ग्राफ पढ़ोगे तब आप सीखोगे कि एक ट्रैवर्सल होता है जो मैट्रिक्स के थ्रू होता है, तो उसके लिए आपको 2D एरे आना चाहिए, ठीक है। एंड इवन 2D डीपी भी बहुत कॉमन है। जब 2 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम रिकर्जन करते हैं, देन उसको मेमोराइज कर लेते हैं, तो वहाँ भी 2D डीपी आ जाता है। सो 2D एरेज आर वेरी यूजफुल एंड वेरी हेल्पफुल एंड वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड, बट
नॉट विद द सेम केस विद 3D या 4D, बट आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। कोई आपको पूछे कि 3D एरे का ये पिक्चर है, तुम बताओ एलिमेंट कैसे, तो आप ये मत बोलो कि मैं मुझे नहीं आता कुछ भी, ठीक है। एनीवे तो अभी चलते हैं, अभी मैं इसका रिफैक्ट छोटा फॉर्म आपको दिखाता हूँ, दैट इज 2D एरे। ओके, सो ये रहा 2D एरे, जिसको मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ओके, सो मैट्रिक्स अभी 2D एरे को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने अभी 3D एरे को करके दिखाया। जैसे ये लिखा है 3 2, तो पहला एरे 3 साइज का बनेगा और हर एलिमेंट पे 2 साइज का एरे होगा, ठीक है। इस तरीके का कुछ इसका कन्वेंशन होने वाला है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, अगर आपको ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप लिखोगे एरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स का फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, इस तरीके से। अब इसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग मैट्रिक्स, कब, 2D एरे के केस में, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके क्या हो गए, ये आपके कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कॉलम्स, और ये आपके रोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्चुअली फिर भी आइडिया सेम ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस मैट्रिक्स को फिल करूँ यूजिंग दिस 2D एरे, तो आप इजीली कर सकते हो। देखो कैसे, 0 0 पे क्या वैल्यू रखी है 2, ठीक है, तो यहाँ आ गई 2। 0 1 पे क्या वैल्यू रखी है 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 3। ओके, सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग, एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। सो इधर आ गया आपका 3। ओके, देन 1 0 पे क्या रखा है 7, इधर आ गया 7, ठीक है। मैं 1 कैसे देख रहा हूँ, फर्स्ट रो 0th कॉलम, इस तरीके से देख रहा हूँ, ठीक है। ये आपका रो बता रहा है। देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। देन सेकेंड रो 0th कॉलम क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स में और ज़्यादा आसान होता है रिप्रेजेंट करना। ये पहला वाला आपका रो होता है, ओके, पहला वाला आपका रो रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला आपका कॉलम रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो आई गेस अब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि 2D एरे क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। अब इनमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वो भी आपको फटाफट दिखा देता हूँ। मेजरली हमारे वही ऑपरेशन होने वाले हैं, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ट्रैवर्स करना, दैट्स इट, ठीक है। और क्या ही लेके आएंगे हम, क्योंकि ले दे करके ये भी आपका फिक्स्ड साइज एरे ही है। अगर आप ध्यान दो तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम साइज डिक्लेयर कर रहे हैं ना बनाने के बाद, कितना रो कितना कॉलम, दैट इज फिक्स्ड। ओके, तो चलो इंसर्ट करके देखते हैं, एक अपना 2D एरे क्रिएट करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ एंड आई विल से माई 2D एरे समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड दैट्स इट। अभी हम यहाँ पे बनाएंगे एक मेन मेथड एंड इसके अंदर मैं एक 2D एरे डिक्लेयर करूंगा एंड आई विल कॉल इट एज मैट्रिक्स। सो आई विल से इंट मैट्रिक्स, ये हो जाएगा इज इक्वल टू न्यू इंट। अभी मुझे इसमें रोज एंड कॉलम्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 3:2 ही बनाते हैं, 3 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स फिल द मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स को फिल कैसे करना है, तो अगेन वेरी सिंपल, विल से फॉर इंट आई इज इक्वल टू, या रो ही लिखते हैं, आर से मैं रो को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर इज इक्वल टू 0, आर इज लेस देन। अभी टोटल नंबर ऑफ रोज कैसे निकालेंगे, हमें तो पता है 3, बट फाइंड कैसे किया जाता है, तो देखो बड़ा सिंपल है। इंट रोज, ये मैं आपको इसलिए भी करके दिखा रहा हूँ, फाइंड करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता रहे। देखो मैट्रिक्स डॉट लेंथ, ठीक है। वाई, अगेन मेरी पुरानी रिप्रेजेंटेशन पे चलो, वहां से समझ में आएगा। रो कौन सा है, रो पहला वाला है, पहला वाला मतलब ये पहला एरे, ठीक है। तो हमें ये चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखा इस एरे की लेंथ क्या है। ओके, अब जब मुझे कॉलम चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ 0 की लेंथ निकाल लूंगा, या एरे ऑफ 1 की लेंथ निकाल लूंगा, या एरे ऑफ 2 की लेंथ निकाल लूंगा। समझ में आया, तो दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। सो आर रोज, आप इसका नोट्स बनाते रहना, ठीक है, ये चीज़ें बहुत टिपिकल होती हैं एंड जब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उस समय पे रिकॉल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, एंड आई विल से इंट कॉलम्स इज इक्वल टू 0, सी इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड देन सी प्लस प्लस। ओके, जावा के अंदर हम सी प्लस प्लस भी पढ़ा रहे हैं, देख रहे हो आप कितना रॉबस्ट कोर्स बना रखा है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ, ठीक है। अभी आप इसका 1 का लेंथ निकालो, 2 का लेंथ निकालो, सब 2 ही साइज का है ना, तो कोई भी निकाल सकते हो। सो नाउ अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भैया आपको पता है ना 3 और 2 है, तो डायरेक्ट 3 और 2 लिख देते। नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपको कभी ना पता हो, यूजर ने आपको खाली एक मैट्रिक्स इनपुट में दे दी हो, तो आप उसके रोज एंड कॉलम्स कैसे निकालोगे। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू इंसर्ट। इंसर्ट करने का आइडिया बड़ा सिंपल है, मैट्रिक्स ऑफ आर एंड सी, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी इंसर्ट करें, तो लेट्स से मैं 10 इंसर्ट कर रहा हूँ सब जगह पे, ठीक है। आई डोंट वांट टू इंसर्ट समथिंग स्पेशल। एंड देन हम इसे प्रिंट कैसे कराएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। ओके, सो जस्ट गो अहेड एंड से प्रिंट, तो सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, तो मैंने पूरी मैट्रिक्स को 10 से इनिशियलाइज कर दिया है। आप चाहो तो कुछ पर्टिकुलर सेल्स को भी कर सकते, मतलब विदाउट लूप भी कर सकते हो। ठीक है, वो भी अभी करके दिखाऊंगा, बट फर्स्ट लेट्स प्रिंट दिस। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक रो प्रिंट हो, फिर नेक्स्ट लाइन आए, फिर दूसरा रो प्रिंट हो। तो यानी कि मैं एक पूरे कॉलम को प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन करूँगा। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, मैट्रिक्स ऑफ, ओके, ये आ जाएगा आपका रो, ये आ जाएगा आपका कॉलम। ठीक है, एंड इसके बाद मैं पर्पसली एक थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ, एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये क्या है, न्यू लाइन प्रिंट कर दी। ठीक है, नॉर्मल प्रिंट मतलब सेम लाइन, प्रिंट एल एन मतलब प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन। तो हम कुछ प्रिंट नहीं कर रहे, बट हम नेक्स्ट लाइन कर दे रहे हैं। ओके, तो इसको रन कराते हैं। तो अभी आप देखो 10 10 10 10 ऐसा कुछ बन के आ जाएगा, ये देखो, है ना, 10 10 10। हमने सबको 10 से इनिशियलाइज किया था। आप देख सकते हो 3 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स बन गया। परफेक्ट। अभी इसमें अगर आपको कोई भी वैल्यू अपडेट करनी है तो बड़ा सिंपल है अपडेट करना, आप उसकी इंडेक्सिंग से अपडेट कर सकते हो। सो इधर प्रिंट के बाद मैं नीचे जाता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू अपडेट। किसको अपडेट किया जाए, सो लेट्स से इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, तो इसको अपडेट करने के लिए क्या इंडेक्सिंग लिखनी पड़ेगी, 0 1 फर्स्ट रो, 0 1 फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 लिखूंगा मैं। ठीक है, तो आई विल से 1 1 इस वैल्यू को खाली 20 कर दो। ठीक है, एंड देन हम इसी चीज़ को वापस से नीचे प्रिंट करा लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ओके, एंड यहाँ पे एक छोटा सा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आफ्टर अपडेट। ठीक है, या मतलब ठीक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल। चलो इसे रन कराते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि ये 10 10 10 10 था, आफ्टर अपडेट कितना हो गया, 10 10 10 20 10 10। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैंने चेंज करी और ये चेंज भी हो गई। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। अभी डिलीट करना है तो सॉफ्ट डिलीट क्या होता है, रीसेट कर दो, यानी कि उस वैल्यू को 0 कर दो। ठीक है, अगर मुझे इसको डिलीट करना है फिर से, तो क्या करेंगे, नीचे जाके 0 कर देंगे। ओके, यहाँ आए और हमने कर दिया 0। सो ऑपरेशंस वही 1D एरे वाले ही हैं, कुछ खास नहीं है। बस इसमें खास क्या है कि आपको ये समझ में आनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला वाला आपका रो कर रहा है, दूसरा वाला आपका कॉलम कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपका रो है, ये चीज़ आपका कॉलम है। तो रो का इंडेक्सिंग, कॉलम का इंडेक्सिंग निकाल के आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो लेट मी प्रिंट दिस अगेन। सो आई विल से आफ्टर डिलीट या आफ्टर रीसेट, कुछ भी आप लिख सकते हो। सो विल से आफ्टर डिलीट एंड लेट्स रन दिस अगेन। सो अभी क्या आया, आफ्टर डिलीट, देखो अपडेट के बाद 20 हो गया था, डिलीट के बाद 0 हो गया, रीसेट कर दिया, एंड बाय डिफॉल्ट सारा वैल्यू 0 होगा, आपको पता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी इंसर्ट भी करके दिखा दिया, डिलीट भी करके दिखा दिया, अपडेट भी करके दिखा दिया। नेक्स्ट है कि एक एरे से एरे कैसे निकाल सकते हैं, जो कि मैं वहाँ पे आपको बोल रहा था। तो अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, वी कैन से इंट सब एरे। ठीक है, अभी कौन सा एरे आपको चाहिए, लेट्स से हमें ये वाला रो चाहिए। ठीक है, ये वाला रो चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपल लिखूंगा एरे और सब एरे, ठीक है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स बनाया था, मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, मुझे फर्स्ट रो चाहिए, तो अब मेरे सब एरे में फर्स्ट रो आ जाएगी। तो लेट मी प्रिंट दिस। सो अगेन मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज एक ही रो प्रिंट करनी है, तो अंदर वाला कॉपी कर लिया बस। ठीक है, एंड यहाँ पे आई विल फाइंड लेंथ, जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं, इंट len इज इक्वल टू सब एरे डॉट लेंथ। ओके, एंड इधर आ जाएगा len। अभी इसको मैंने सी पे छोड़ दिया, आप चाहो तो आई भी कर सकते हो, जो भी है, बट आप देखो अब यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, सब एरे। ठीक है, सब एरे ऑफ सी। परफेक्ट, अभी इसे रन कराते हैं, बट उसके पहले लेट मी ऐड सम ब्रेकर हियर, प्रिंट फर्स्ट रो ऐसा कुछ। ठीक है, प्रिंटिंग फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो मतलब दूसरी हो गई। ठीक है, 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है ना, तो लेट मी रन दिस अगेन। ओके, सो यू कैन सी ये वाली रो आ गई 10 and 0, ये 0th रो है। ठीक है, इंडेक्सिंग कोडिंग में अलग होती है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो हमने फर्स्ट वाली प्रिंट करी। ठीक है, समझ में आया। तो ये सिंपल हमारा 2D एरे होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे, पैटर्न प्रिंटिंग वगैरह सीखेंगे, तो उस समय प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप होना चाहिए, और एरे का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, सो आई थिंक अब तुम्हें 2D एरे भी समझ में आ गया होगा। कोई भी तुमसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि 2D एरे क्या होता है, तो तुम इजिली बता सकते हो, उसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ओके,
नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग विच इज कॉल्ड जैग्ड एरे. जैग्ड एरे हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, बट इट इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू नो. सो लेट मी क्रिएट अ क्लास. ओके, ये वाला बड़ा सिंपल है, बड़ा छोटा सा भी है. जैग्ड एरे क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ. सो नाउ व्हाट इज अ जैग्ड एरे? एक ऐसा 2D एरे, ठीक है, जिसके डिफरेंट कॉलम्स हैं. ठीक है, डिफरेंट कॉलम्स हैं, मतलब कॉलम्स का साइज डिफरेंट है. ठीक है, कॉलम्स का साइज डिफरेंट है, एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे. जैसा कि अगर मैं बताऊँ तो आपने कुछ ऐसा 3 रो वाला एरे डिक्लेयर किया, बट किसी में मान लो ये 0th रो है, इसमें 3 एलिमेंट हैं. ठीक है, देन इधर खाली 2 एलिमेंट्स हैं, देन इधर खाली लेट्स से 4 हो गए. ठीक है, बेसिकली सेम नहीं है. ठीक है, ये आप 0th रो है आपकी, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकेंड रो है. तो ये इस तरीके के एरे को हम जैग्ड एरे बोलते हैं, जहाँ पे कॉलम्स का जो लेंथ है वो सेम नहीं होता है. ठीक है, ये एक ही 2D एरे. ठीक है, दिस इज वन 2D एरे, बट हर इंडेक्स पे अलग अलग साइज है. इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? क्योंकि अगर हम लिख दें कि एरे ऑफ 3 2, तो सब 2 साइज का बन जाएगा. अगर हम लिख दें 3, तो सब 3 3 साइज का बन जाएगा. अगर हम लिख दें 4, तो सब 4 4 साइज का बन जाएगा. इसलिए इसको लिखा ही नहीं जाता है. ठीक है, तो एरे 3 और ये वाला एम्प्टी. तो इस तरीके से आप जैग्ड एरे डिक्लेयर करते हो कि आपने कॉलम के साइज को फिक्स नहीं किया हुआ है, कॉलम कितने भी साइज का हो सकता है. सो इसका सिंटैक्स बड़ा सिंपल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंट जैग्ड. ओके, ये आपका 2D, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू इंट, देन 3, और मैंने दूसरा वाला साइज एम्प्टी छोड़ दिया है. ओके, अब मैं इसको किसी भी साइज का रख सकता हूँ. ठीक है, तो से जैग्ड, ठीक है, जो 0th वाला एरे है उसको मैं 3 साइज का बनाना चाहूँगा. न्यू इंट, सॉरी 21 साइज नहीं, 3 साइज. ओके, एंड ये एरर क्यों आ रहा है? क्या गड़बड़ किया मैंने यहाँ पे? क्या अननोन क्लास? ओए, मैंने मेथड ही नहीं बनाया, मैं ऐसे ही लिखे जा रहा हूँ. ओके सॉरी, मेन. ओके, सो सॉरी. ठीक है, अभी लिखते हैं जैग्ड ऑफ 1, इसको मैं साइज देना चाहूँगा 2, न्यू इंट 2, एंड देन जैग्ड, ठीक है, 0 1 2. ठीक है, क्योंकि हमने 3 रोज बनाई थी तो हमने तीनों रोज को इनिशियलाइज कर दिया, लेट्स से 4. ओके, तो इस तरीके का आपके पास एक जैग्ड एरे आया. अब इसको कैसे आइटरेट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो. हम डायनेमिकली साइज कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो r इज इक्वल टू 0. ओके, r इज लेस देन, इधर मैं लिखूंगा, अब रोज फिक्स है, रोज के लिए आप नॉर्मल लिख सकते हो, रोज को आप अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इसको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. तो रोज इज इक्वल टू जैग्ड डॉट लेंथ. ठीक है, ये आपका सबका सेम है, रोज आपकी सबकी सेम है, लेकिन क्या आर प्लस प्लस, लेकिन क्या चेंज हो गया है, कॉलम की लेंथ. तो कॉलम की लेंथ हमें डायनेमिकली निकालनी पड़ेगी. ताइल से इंट सी इज इक्वल टू 0, सी इज लेस देन, क्या होगा लेंथ, जैग्ड एरे का rth रो का लेंथ. ठीक है, तो ये हमें क्या बताएगा, 0th रो का लेंथ क्या है, फर्स्ट रो का लेंथ क्या है, एंड सो ऑन. ओके, आई जस्ट इंसर्ट एलिमेंट. तो आई से जैग्ड आर सी इज इक्वल टू 10. लेट्स अगेन हमने सबको 10 से इनिशियलाइज कर दिया. नाउ लेट्स प्रिंट इट. ठीक है, सेम तरीके से विल प्रिंट इट. सो यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. ओके, ये आ जाएगा आपका जैग्ड ऑफ आर सी. ओके, एंड देन वी कैन पुट अ स्पेस हियर, एंड फाइनली हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर लूप के बाद एक रो खत्म होने के बाद प्रिंट एल एन एम्प्टी में छोड़ सकते हैं, एंड ऊपर वाले को प्रिंट कर दो, एल एन हटा दो, न्यू लाइन हटा दो. ओके, सो लेट्स रन दिस, एंड एज यू कैन सी 3 साइज का, 2 साइज का, 4 साइज का. ओके, नाउ अपडेट वगैरह अगेन सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हो. अब सेम ही है. ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. अगर आप 2D एरे का कोड उठाओ तो जैसे मैं अपडेट कर रहा था वैसे ही आप अपडेट कर सकते हो. ठीक है, जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ वैसे ही आप डिलीट कर सकते हो, जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ फर्स्ट रो वैसे ही आप प्रिंट रो भी कर सकते हो. तो इट इज़ एग्जैक्टली सेम. तो सेम चीज़ मैं नहीं लिखना चाहता, बट आपको ये दिखा दिया मैंने. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ऑल राइट, सो बढ़िया. अभी चलते हैं अपने नोट्स की तरफ एंड देखते हैं क्या हमने कुछ मिस किया आज के लिए. सो वी कवर्ड आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग. डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज एन एरे, कंटीग्यूअस साइज एलोकेशन, देन व्हाई इज एरे रिक्वायर्ड.
ठीक है, हर एलिमेंट को हम इजीली एक्सेस कर पाएँ इसलिए एरे का यूज़ होता है। एक साथ हम बहुत सारा डेटा स्टोर करना चाहते हैं सेम टाइप का, तो उसलिए एरे भी यूज़ होता है। ठीक है, मेमोरी एफिशिएंट ड्यू टू कंटिग्यूअस एलोकेशंस। देन हाउ इज एरे रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी, मैंने आपको बताया एक साथ ही कंटिग्यूअस फैशन में होगा। देन हमने इंसर्ट एलिमेंट देखा, डिलीट देखा, ठीक है, ये जीरो रीसेट वाला लॉजिक है। देन अपडेट देखा, ट्रैवर्स देखा, एरे की लेंथ निकालना देखा, ठीक है, ए आर डॉट लेंथ मतलब साइज निकालना सीखा। देन ये सारे आपके शिफ्टिंग लॉजिक हो गए, ठीक है, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। अभी स्टैटिक साइज का एरे या डायनेमिक साइज का एरे मतलब एरे लिस्ट, उनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे अपने आप को मेमोरीज देते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको सिखा दी। ठीक है, ऐड रिमूव हमने, गेट भी देखा, सेट भी देखा। देन साइज वर्सेस कैपेसिटी, साइज मतलब यूज़र ने कितना डाटा डाला है, कैपेसिटी मतलब डेटा स्ट्रक्चर कितना होल्ड कर सकता है। ओके, सो या दैट्स इट। एंड ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इंटरनली नया क्रिएट हो जाता है अगर उतना साइज एलोकेट नहीं हो सकता, और बाकी कॉपी हो जाता है। मल्टी डायमेंशनल एरे या 2D एरे मैंने आपको बना के भी दिखाया। हाँ, इस तरीके से मैंने इनिशियलाइज करके नहीं दिखाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, जैसे मैंने ये आपको बताया कि इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, बट जैसे 1D एरे में हम इनिशियलाइज कर सकते थे वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। बस 2D के केस में आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट से बनाना होगा। ठीक है, तो पहला ब्रैकेट आपका रो डिसाइड करता है और अंदर वाले ब्रैकेट्स आपके कॉलम है। तो बेसिकली अगर आप, ये बेसिकली कैसा मैट्रिक्स है, 2x2 का, कि इसमें 2 रो होगा। ठीक है, ये आपका रो 1 एंड ये आपका रो 2, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, दो दो एलिमेंट्स है, दो दो कॉलम होंगे। ओके, तो इस तरीके से भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो, तो 1 2 3 4 ऐसा एरे बनेगा। देन इंसर्ट करना सेम चीज़, डिलीट करना सेम चीज़, अपडेट करना सेम चीज़, सेम है एज 1D एरे। देन ट्रैवर्स करने के लिए हमने यही चीज़ करके आपको दिखाई। जैक्ड एरे क्या होता है कि 2D एरे विद डिफरेंट कॉलम साइजेस। ठीक है, हम यहाँ पे बस डिक्लेयर नहीं करते। देन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, 2D एरे आपका मैट्रिक्स होता है, मैंने बना के दिखा दिया। एंड ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी। ठीक है, तो आई गेस अब आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। एंड अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ये वीडियोस आपके लिए रिवैम्प कर रहे हैं, जिस आपके फीडबैक्स के थ्रू रिवैम्प कर रहे हैं, तो आई होप आपको लर्निंग एक्सपीरियंस में और ज़्यादा हेल्प होगी। ये वाले नोट्स मैंने रिसेंटली ऐड किए हैं, पहले एडेड नहीं थे, तो अब आप इसे भी एक्सेस कर सकते हो। आपको ऊपर दिख रहा होगा, गिटहब पे आप कर सकते हो। तो बस ये था आज की वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड